मध्य प्रदेश की सागर जिले की बीएमसी में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही और उल्लंघन देखा गया, जहां पर एक 18 महीने की मासूम बच्ची को जिंदा जलाकर और तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया गया है। आज हम सानोदा में हैं और यहाँ पर पूरे परिवार ने मिलकर, अभी कोई आया है यहाँ पे? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कलेक्टर साहब से बात करेंगे जी। ये कलेक्टर साहब से बात करनी है। अभी तक कोई अध्यक्ष या कोई भी नहीं आया यहाँ पे, ना विधायक ना कलेक्टर, कोई भी नहीं आया। ऐसे ही बैठी मारपीट की थी, हमें 2 दिन बंद करते रहे और इसका बताया भी नहीं कि बच्ची तुम्हारी जल गई। उसको पेपर में लपेट के और रख दिया, वो बोल दिया खत्म हो गई 3 बजे। और लौट के पैसा मांग रहे थे कि 2000 रुपए दो तो बच्ची ठीक कर देंगे, नहीं तो लेके जाओ यहाँ से। तो हमने बोला भैया शाम को छुट्टी दे दो हमें, तो ना छुट्टी की है, सुबह जला दिया और 3 बजे मृत्यु घोषित कर दी। कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं कलेक्टर साहब यहाँ आए और जो पीड़ित बच्ची है उसकी उनकी माता पिता को न्याय दिलाएं और जो अपराधी उनको सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हो, सारी सस्पेंड हो। इतनी बड़ी लापरवाही, शासन प्रशासन हर बात कहता है कि हम दलितों के साथ हैं, और आज बच्ची को देखिए, घटना देखिए, एक जघन्य घटना है कि वो बच्ची को जला दिया गया। सबसे पहले तो जिस डॉक्टर ने की देखरेख में बिटिया रही, तत्काल सस्पेंड किया जाए, कानूनी कार्रवाई हो। जो वहां का स्टाफ है रात में दारू पी के रहते, उनकी जांच हो, पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए और इस बिटिया के माँ बाप को कम से कम 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। जब तक इसी रोड पे तत्काल नहीं होता, हम लोग यहाँ से हलने वाले नहीं हैं। एक दिन हो, एक हफ्ता हो, एक महीना, हर बार महापंचायत अध्यक्ष और बीमार में अध्यक्ष का ये वादा। प्रशासन दलितों को कम ना समझे, वो ये सोच रहे हैं कि 100-200 लोग खड़े, यहाँ 2-2 हजार 2-2 लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। देशभक्तों ने देश को आजादी दी और भ्रष्टाचार ने देश को बर्बादी, क्योंकि जब जब भ्रष्टाचार होता है तब तब गरीब रोता है और तब तब आम जनता मरती है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानोदा में हैं। मध्य प्रदेश की सागर जिले की बीएमसी में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही और उल्लंघन देखा गया, जहां पर एक 18 महीने की मासूम बच्ची को जिंदा जलाकर और तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया गया है। आज हम सानोदा में हैं और यहाँ पर पूरे परिवार ने मिलकर चक्का जाम कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस 18 महीने की मासूम बच्ची की लाश इस रोड पर डली हुई है और यहाँ के परिजन मांग कर रहे हैं कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो मौत हुई है बच्ची की, ये बीएमसी परिसर के अंदर हुई है, इमरजेंसी वार्ड में हुई है और एक मशीन में उसको जिंदा जलाकर मार दिया गया है। और उसके बाद जब वो बच्ची मर गई और मौत के आगोश में समा गई, तो उसी बीएमसी प्रशासन ने बच्ची की लाश को परिजनों के हवाले किया और परिजनों के हवाले कर उन्हीं परिजनों को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया। वहां पर सुरक्षा गार्डों के द्वारा इन माता पिता के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, उनको डराया गया, धमकाया गया और बीएमसी परिसर के बाहर कर दिया गया। ये कहानी यही नहीं रुकी, बल्कि जिस एम्बुलेंस से घर लाने की बात कही जा रही थी, उस एम्बुलेंस वाले ने भी इनसे 1500 रुपए की मांग की। जब हमें इस बात की जानकारी लगी तो हम बीएमसी परिसर में पहुंचे और इस घटना की जानकारी हमने समस्त मीडिया विभाग को दी, देश के पत्रकारों को दी, मध्य प्रदेश के पत्रकारों को दी, तब यह मुद्दा गरमाया। आज यहाँ पर पूरे परिजन और भीम आर्मी भी यहाँ पर बैठी हुई है। भीम आर्मी के अध्यक्ष धर्मेंद्र अहिरवार भी यहाँ पर हैं। अब चूंकि ये बच्ची भी दलित समाज में से आई हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई जातिगत समाज आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर सर्व समाज के लोग हैं और 18 महीने की जो मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारा गया, उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन अभी तक चुप्पी बांधकर बैठा है। ना तो कभी तक किसी ने कोई कार्रवाई की, ना तो कोई जनप्रतिनिधि मैदान में आया और ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारी अभी तक मैदान में आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये चक्का जाम लगभग 3-4 किलोमीटर तक लग चुका है, लेकिन कोई भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन सिर्फ पुलिस के कुछ कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा की नजरों के हिसाब से। अभी हम बात करेंगे पीड़ित परिवार से कि अभी तक उनको क्या फोन आए हैं, अगर जनप्रतिनिधि के फोन आए हैं तो क्या बात हुई है, और अगर कार्रवाई की मांग की जा रही है परिजनों के द्वारा, उस कार्रवाई के नाम पर आश्वासन दिया भी गया है अभी तक या नहीं। सबसे पहले हम उनकी मां से बात करेंगे। इतने पे आ जाओ। कितनी देर से चक्का जाम लगाए हुए हैं आप? 2 घंटा से जाम लगाए हुए हैं। अभी कोई आया है यहाँ पे? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कलेक्टर साहब से बात करेंगे हम।
कलेक्टर साहब से बात करें, जी आपका क्या कहना है? जी ये कलेक्टर साहब से बात करनी है। अभी तक कोई अध्यक्ष या कोई भी नहीं आया यहाँ पे, ना विधायक ना कलेक्टर, कोई भी नहीं आया, ऐसे ही बैठे हैं। आप चाहते हैं कि जिनकी लापरवाही से ये जघन्य घटना घटित हुई है, आपकी बच्ची तड़प तड़प कर मौत के हवाले आगोश में समा गई, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सलाखों के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे। और गार्ड जो वहां पर सुरक्षा गार्ड है, उनने आपके साथ में क्या किया? मारपीट की थी, हमें 2 दिन बंद करते रहे और इसका बताया भी नहीं कि बच्ची तुम्हारी जल गई। उसको पेपर में लपेट के और रख दिया, वो बोल दिया खत्म हो गई 3 बजे, और लौट के पैसा मांग रहे थे कि 2000 रुपए दो तो बच्ची ठीक कर देंगे, नहीं तो लेके जाओ यहाँ से। तो हमने बोला भैया शाम को छुट्टी दे दो हमें, तो ना छुट्टी की है, सुबह जला दिया और 3 बजे मृत्यु घोषित कर दी। उसके बाद क्या रिएक्शन आया? कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी, कोई आया आपके पास? नहीं कोई नहीं आया साहब, कोई नहीं आया हमारे। मीडिया के कितने लोग आए आपके पास में? आप ही आए हैं बस, कोई नहीं आया। धर्मेंद्र जी, आप यहाँ पर बैठे हैं चक्का जाम लगाकर, आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप प्रशासन से? इतनी घोर अनियमितता हुई है, एक बच्चे की मौत हो गई है 18 महीने की। ये बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, और हम यहाँ पूरा गांव बैठा है, पूरी समाज बैठी है कि कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं कलेक्टर साहब यहाँ आए और जो पीड़ित बच्ची है उसके उनके माता पिता को न्याय दिलाएं, और जो अपराधी उनको सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हो, सारी सस्पेंड हो। और मैं तो ये देखा है, आज ये घटना नहीं है, मेडिकल में इतनी लापरवाही चल रही है। एक और भी घटना हुई थी कुछ 6-7 महीने पहले, एक वहाँ बॉडी पड़ी हुई थी जो 3 दिन से पूरे कुत्तों ने बॉडी खा ली थी। वो केस भी अभी तक प्रशासन को पुलिस ने FIR की थी, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। ऐसे आप रात में जाकर हॉस्पिटल जाएंगे। उस केस के बारे में मैं भी आया था, अभी ने मुझे जानकारी दी थी, अभी तक वो खुलासा भी नहीं हो पाया कि उसकी पहचान ही अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई कि वो 3 दिन से डली रही मेडिकल के पीछे, कुत्तों ने खा ली, मगर उसका अभी तक पता नहीं कि वो किसकी बॉडी थी। इतनी बड़ी लापरवाही चल रही BMC। अब अपने CM साहब और सब प्रशासन तो कहता है कि बहुत बड़ा सागर है और सब कुछ कर रहे हैं, मेडिकल है, सुविधा है। क्या है सुविधा? कोई सुविधा नहीं है। दलित बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता? दलित व्यक्तियों के साथ ऐसा क्यों होता? अभी कुछ दिन पहले यहाँ कुछ अदर समाज में कुछ व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना हो गई थी, तो पूरा प्रशासन आ गया था, विधायक जी खुद आ गए थे। तो ये कौन है भाई? वोट भी हम भी तो वोट देते हैं आपको। हम जो दलित विधायक, तो दलित विधायक को आना चाहिए, प्रशासन को आना चाहिए। आपने विधायक, स्थानीय विधायक को सूचना दी है? नहीं, यहाँ के जो सरपंच साहब हैं उन्होंने बता चुके हैं, और सब यहाँ के बहुत से लोगों ने बोला है कि यहाँ की घटना हो गई, मगर अभी तक उनका कोई पता नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? मैं स्वतंत्र भारत में सब लोग जीवित हैं, लेकिन इस स्वतंत्र भारत में ऐसी व्यवस्था केवल एहरवानों के साथ होती है क्या? इतनी बड़ी लापरवाही। शासन प्रशासन हर बात कहता है कि हम दलितों के साथ हैं, और आज बच्ची को देखिए, घटना देखिए, एक जघन्य घटना है कि वो बच्ची को जला दिया गया। जिस माँ बाप की कोई संतान नहीं, उसका ऑपरेशन भी हो गया, दोबारा संतान नहीं होगी, वो माता पिता क्या करेंगे? दूसरी औलाद कैसे होगी? ये किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है ना। 2 घंटे से हम लोग बैठे हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि, ना प्रशासन का आदमी। तहसीलदार महोदय आए, उनसे कहा कि कलेक्टर को भेजाएं। कलेक्टर जब यहाँ आएंगे, जब ही चक्का जाम खत्म होगा, हमारी मांगे पूरी होगी तत्काल। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो जिस डॉक्टर ने की देखरेख में बिटिया रही, तत्काल सस्पेंड किया जाए, कानूनी कार्रवाई हो। जो वहाँ का स्टाफ है, रात में दारू पी के रहते, उनकी जांच हो, पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, और इस बिटिया के माँ बाप को कम से कम 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। जब तक इसी रोड पे तत्काल नहीं होता, हम लोग यहाँ से हलने वाले नहीं हैं। 1 दिन हो, 1 हफ्ता हो, 1 महीना, हर बार महापंचायत अध्यक्ष और बीमार में अध्यक्ष का ये वादा। इंसाफ चाहिए। इतनी निर्मम तरीके से ये घटना हुई है, और है ना, जहां तक देखा गया, जनप्रतिनिधियों को हमने भी सूचित किया अपने चैनल के माध्यम से, और कल रात में ही हमें सूचना मिल गई थी कि चक्का जाम होगा। उस बारे में भी हमने जानकारी दी है कई लोगों के लिए। क्या कहेंगे कि अगर ये पहल अगर जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे तो भविष्य क्या होगा आने वाले समय? प्रशासन दलितों को कम ना समझे। वो ये सोच रहे हैं कि 100-200 लोग खड़े, यहाँ 2-2 हजार 2-2 लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं। मैं अल्टीमेट देता हूँ प्रशासन 2-3 घंटे का। यदि कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आते हैं तो फिर हम लोग
पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश कॉल बुलाएंगे और महापंचायत के उसमें भीम आर्मी के हम लोग यहीं चक्का जाम करेंगे, यहाँ से लेके पूरा कलेक्टर तक और यहाँ से पूरा दमोह तक पूरा रोड बंद कर देंगे हम लोग। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।